बारां जिले के नारेड़ा गांव में घरेलू विवाद बना हत्या का कारण। कुल्हाड़ी से पत्नी पर वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई, हथियार बरामद। रायसिंह नगर में रोडवेज बस परिचालक से मारपीट का आरोप। टिकट वाउचर फाड़ने और पैसे छीनने की शिकायत। बस स्टैंड पर करीब 4 घंटे खड़ी रही बस। अंता में 400 वर्ष पुराने गोवर्धन नाथ मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। देवस्थान विभाग ने मंगल कामना कार्यक्रम किया आयोजित। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए किया विशेष अनुष्ठान। बारां जिले के छबड़ा में बीजेपी को झटका। पूर्व नगर मंत्री कांग्रेस में हुए शामिल। पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन। चुनाव से पहले तेज हुई दल बदल की राजनीति। स्वागत है आपका न्यूज जानी में। मैं वैदेही भार्गव आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब खबर बारां जिले से है, जहां सारथल थाना क्षेत्र के नारेड़ा गांव में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली विवाद के बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे सोमवार शाम पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। डीएसपी ताराचंद ने बताया कि आरोपी को छबड़ा एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बीकानेर से श्रीगंगानगर आ रही राजस्थान रोडवेज बस के परिचालक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना रायसिंह नगर बस स्टैंड की है, जिससे टिकट वाउचर और कपड़े फाड़ने साथ ही पैसे छीनने के आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद बस करीब 4 घंटे तक बस स्टैंड पर ही खड़ी रही, जिसके बाद रायसिंह नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। रोडवेज परिचालक संजय गोदारा ने बताया कि निर्धारित समय पर बस निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पहले से खड़ी एक प्राइवेट बस संचालक पक्ष से कहासुनी के बाद मारपीट की स्थिति बन गई। आरोप है कि इस दौरान टिकट मशीन और वाउचर भी तोड़ दिए गए। घटना को लेकर चालक और परिचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बारां में सांसद कार्यालय पर भाजपा शहर मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर संगठनात्मक चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र नागर, जिला संयोजक गोविंद सिंह चौहान, देहात मंडल अध्यक्ष अमरदीप केतादेड़ी, नेता प्रतिपक्ष द्वितीय शाकेवाल और शहर मंडल अध्यक्ष ओपी पारिता मौजूद रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार के 13 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर और जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से आमजन तक पहुंचने का आह्वान किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मथुरा के फरेज क्षेत्र से मथुरा से आगरा जा रही रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें दर्दनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक युवती मागोरा थाना क्षेत्र मथुरा की रहने वाली है, जबकि दूसरी महिला आगरा के आमलखेड़ा क्षेत्र की बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डीएम और संबंधित अधिकारी भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल ले रहे हैं और बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। आज थाना फरा क्षेत्र में एक रोडवेज की बस जो कि मथुरा से आगरा जा रही थी, वो डिवाइडर से टकरा करके पलट गई। इसमें कुल 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक लड़की है जो कि मोगरा थाना क्षेत्र मथुरा की रहने वाली है और एक महिला आमलखेड़ा आगरा की रहने वाली है। दोनों की बॉडी को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम भेजकर आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है और शेष जो चोटिल हैं सभी का उपचार कराया जा रहा है। 10 लोग के करीब इसमें चोटिल हुए थे। इनकी स्थिति वर्तमान में अभी मेरे ओडीएम साहब के द्वारा यहाँ आकर हॉस्पिटल में भी चेक किया गया, सभी की स्थिति स्थिर है। बेहतर से बेहतर इलाज इनका करवाया जा रहा है तथा श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर से खबर है, जहां सिंह सभा गुरुद्वारा के सामने नगरपालिका द्वारा सौंदर्यकरण के तहत विकसित किया गया पार्क अब बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। शुरुआत से यहां पौधारोपण और नियमित देखभाल की गई, लेकिन अब अधिकांश पौधे सूख चुके हैं और सफाई व्यवस्था भी ठप पड़ी है। इतना ही नहीं, पार्क में पड़ा मिट्टी का बड़ा ढेर भी लंबे समय से नहीं हटाया गया है। ऐसे में स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पर्यावरण बचाओ, हरियाली लाओ का नारा धरातल पर कब तक साकार होएगा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात पुलिस और एक संदिग्ध कार के बीच फिल्मी अंदाज में हाई वोल्टेज चेज देखने को मिला। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने मीरा मार्ग पर संदिग्ध हालत में घूम रही कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक कार लेकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने पीछा शुरू किया, जो ई ब्लॉक स्थित गौशाला रोड की एक सकरी गली तक जा पहुंचा। तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ी चबूतरों और दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद कार सवार युवक युवती भागने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि एक अन्य युवक फरार होने में सफल रहा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के चबड़ा क्षेत्र से खबर है, जहां कड़ियाहट से गोडिया महर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांग तेज कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने सड़क निर्माण के लिए बजट तो स्वीकृत कर दिया, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तावित मार्ग जनहित में नहीं है। ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क का निर्माण पुरानी पुलिस चौकी कड़ियाहट से होते हुए गोडिया महर तक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रताप सिंह सिंधवी, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सर्वे में बदलाव की मांग की है। साथ ही प्रशासन से जल्द निर्णय लेकर ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करने की अपील की गई है। समस्या आवे अगली साल तो बहुत परेशानी आई है। यहाँ तक कीचड़ मोर जा जाके बेचारे पहुंचे। अभी रेरा अपनो मकान है भाई, यहाँ तक ये ऐसी सुविधा हो जात बहुत बढ़िया। और आगे पूरे नहीं है, सब खेतन वाले ने सब और कमाई। 10 गाय सुविधा है और पूरे गांव सुविधा है, और उस जगह से मुश्किल से 10 आदमी ने भी सुविधा नहीं है। इस गांव में 10 आदमी ने भी सुविधा नहीं है। इस कारण से यही रोड निकलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश।
बारां जिले के छबड़ा से खबर है, जहां आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 10 दिवसीय नव चयनित आचार्य विकास वर्ग के तीसरे दिन समग्र एवं सर्वांगीण विकास विषय पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। अखिल भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान के मंत्री शिव प्रसाद ने कहा कि पंचकोशात्मक विकास के माध्यम से ही सांस्कृतिक, चरित्रवान और राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि विद्या भारती की शिक्षा पद्धति सरकारी, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को समान महत्व देती है। वहीं प्रशिक्षण वर्ग में नव चयनित आचार्य शिक्षण, संगठन और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में विद्या भारती विद्यालय समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बारां जिले के छबड़ा से खबर है, जहां चुनावी माहौल बनने से पहले ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के पूर्व नगर मंत्री राजेंद्र घेंगट उर्फ भाई ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ और अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बारां जिले के छबड़ा से खबर है, जहां उपखंड अधिकारी सपना कुमारी ने छबड़ा उप कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बैरकों, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, भोजन और बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। साथ ही कारागार परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और बंदियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस और कारागार विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बारां जिले से खबर है, जहां राज्य सरकार के निर्देश अनुसार देवस्थान विभाग की ओर से जिले भर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और मंगल कामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों के प्रमुख मंदिरों में सुबह श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की गई और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। बारां के प्यारे राम जी मंदिर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ प्रदेश और जिले के विकास एवं खुशहाली की प्रार्थना की गई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के सबसे ज्यादा जो कार्यकाल हुआ है, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आज सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज 10 तारीख को आज इस उपलक्ष्य में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अधिक कार्यकाल होने के कारण पूरे देश में, पूरे राज्य में आज हमने सभी जो मंदिर हैं सभी जगह पूजा अर्चना की है और देश की खुशहाली के लिए और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हम सभी ने जीवन में उन्होंने जो देश के लिए किया है उनके खुशहाली के लिए हमने आज सभी मंदिरों में भगवान से उनके उज्जवल भविष्य की, देश के उज्जवल भविष्य की सभी की शुभकामनाएं मांगी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और मस्त रहें और देश की खुशहाली के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहें। बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र से एक रोचक खबर सामने आई है, जहां मिसाई गांव के एक फार्म हाउस में कोबरा सांप और उसके अंडों का सफल रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार उप प्रधान गिरीश नागर के खेत में रखी गोबर की खाद में एक कोबरा छिपा हुआ था। जांच करने पर वहां कोबरा के 18 अंडे भी मिले। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर जसवंत सिंह ने सावधानी पूर्वक कोबरा और उसके सभी अंडों का रेस्क्यू किया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी टल गई।
बारां जिले के अंता से खबर है, जहां राज्य सरकार के निर्देश अनुसार देवस्थान विभाग की ओर से गढ़ परिसर स्थित करीब 400 वर्ष पुराने प्राचीन गोवर्धन नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मंगल कामना कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा। वहीं महिलाओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में महाआरती की गई तथा श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये योग दिवस, पर्यावरण दिवस से योग दिवस तक का एक सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज देवस्थान विभाग में सभी मंदिरों पर एक विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश की सुख समृद्धि, जन कल्याणकारी और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। और यह इस कार्यक्रम के निमित्त आगे भी स्वच्छता अभियान, योग दिवस, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, जो सेवा पखवाड़ा के रूप। ये हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल, सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में एक सनातन धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम, जनहित से जुड़े हुए कार्यक्रम, जल परियोजनाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम, एक तरह से कहा जाए तो एक जन सेवा के जितने भी कार्यक्रम हैं या सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं, उनको एक तरह दोबारा एक बहुत बड़े गैप के बाद दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति प्रदान की है, जो जिस पर हमारे भारत देश की नींव आधारित है। सनातन धर्म हमारा धर्म है और उसी धर्म को पुनः उसमें गति लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रानी। नमस्कार।